90 हल्के 90 खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए एमओयू साइन करेंगे। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बांध के बनने से सरस्वती नदी की पौराणिक धारा फिर से बहेगी। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि 700 करोड़ के ये प्रोजेक्ट दोनों राज्यों की सीमा में बन रहा है, जिससे ज्यादातर हिस्सा हिमाचल का है और बांध का निर्माण हरियाणा की ओर से किया जाएगा। बांध के बनने से जहां सरस्वती नदी पहले बहती थी, दोबारा से उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फतेहाबाद में टोहाना के विधायक और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली एक्शन मोड में नजर आए, जहां देवेंद्र बबली ने टोहाना के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान नदारद मिले अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को जनता की सेवा करने की तनख्वाह दी जाती है। अगर कर्मचारी समय पर अपने ऑफिस नहीं आते तो जनता को परेशान होना पड़ता है। यमुनानगर पहुंचे टीएमसी नेता अशोक तंवर का कहना है कि बीजेपी से कांग्रेस करना लड़ना चाहती है, न लड़ने में सक्षम है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सांठगांठ की राजनीति होने लगे तो न देश का भविष्य, न कार्यकर्ताओं का, न जनता का हित सुरक्षित रहता है। इसके अलावा टीएमसी नेता अशोक तंवर ने कहा कि कोरोना के हालात ठीक रहे तो आने वाले 3-4 महीनों में टीएमसी हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस से कम नहीं बल्कि उससे आगे निकलेगी। वहीं पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर अशोक तंवर ने कहा कि सुरक्षा में चूक का कोई मामला नहीं है। प्रधानमंत्री उस मार्ग पर आगे जा सकते थे, जानबूझकर वापस आए, लोगों की प्रधानमंत्री को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने ये स्टंट किया है। टीएमसी नेता ने बताया कि आने वाले समय में टीएमसी अपने संविधान में संशोधन करके पूरे देश में संगठन को मजबूत करने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में जहां तीसरी बार टीएमसी आई है, वहीं गोवा में भी इस बार गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। भिवानी की शान और भिवानी को मिनी क्यूबा का नाम दिलाने वाली साई सेंटर अब सिमटने लगा है। इससे आहत खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने आवाज उठाई। उन्होंने जहां 100 से घटाकर 50 सीटों को दोबारा बढ़ाकर 110 करने की मांग करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री के नाम साई हॉस्टल के प्रभारी ज्ञापन सौंपा। युवा कल्याण संगठन के प्रधान कमल सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों को भी आवाज उठानी चाहिए। वहीं यह खेलने वाले मुक्केबाजों ने कहा कि यहाँ खाना पीना और रहना निःशुल्क है। ज्यादातर गरीब खिलाड़ी होते हैं जो प्राइवेट एकेडमीज में हर महीने 6-7 हजार रुपए खर्च नहीं उठा पाएंगे। गुरुग्राम में एनएसजी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर 125 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां ठगी के मास्टरमाइंड ने खुद को डिप्टी कमांडेंट बताया, ठगी को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने ठगी में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत पुलिस ने समालखा निवासी व्यापारी राजकुमार की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मुख्य सरगना अभी भी फरार है। पुलिस ने मुख्य सरगना के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बता दें कि आरोपी ने लूट के बाद हत्या की वारदात। फरीदाबाद के तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क लगाकर चले और बहुत ही आवश्यक होने पर घर से बाहर निकले। विधायक राजेश नागर ने बताया कि सरकार ने 10 जनवरी से 60 साल की आयु के बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज लगानी शुरू कर दिया और तीसरी लहर से जंग जीतने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर अजय गोयल ने बताया कि इस तरह के विधायक दौरे से वैक्सीन लगवाने वालों में उत्साह बढ़ता है। रेवाड़ी में बढ़ते कोरोना के प्रति यातायात नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक किया। यातायात प्रभारी रामनंद रावत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के आदेश अनुसार पिछले कई दिनों से शहर में जागरूकता अभियान के तहत वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करना। रोहतक में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रोहतक को भी रेड जोन में शामिल किया गया है। जिले में डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और बच्चे भी कोरोना की चपेट में आने लगे। जिले में 9 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रोहतक में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 780 हो गया है। वैक्सीनेशन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर पतीश ने बताया कि 15 साल से 18 साल के किशोरों को 10 दिन में 24,000 वैक्सीन लग चुकी है। चरखी दादरी में कोरोना की वजह से लोहड़ी का पर्व रहा, लोगों ने अपने घर पर ही इस पर्व को मनाया। वहीं झांसी की रानी एक प्रेरणा ग्रुप की ओर से एक छोटा सा कार्यक्रम कर लोहड़ी का पर्व को मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए।
वहीं रेवड़ी, मूंगफली और गजक बेचने वाले दुकानदारों ने कहा कि कोरोना की वजह से बिक्री नाम मात्र की रह गई है, नहीं तो इस त्योहार पर मूंगफली, गजक और रेवड़ी की बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री होती थी। बिक्री न होने से दुकानदार उदास दिखे। बुढ़ापा पेंशन के आवेदन के लिए डॉक्टरी जांच की शर्त को पूरा करने के लिए सिरसा के कई गांवों से बुजुर्ग सिरसा के नागरिक अस्पताल पहुंचे, लेकिन बुजुर्गों की डॉक्टरी जांच नहीं हुई। नागरिक अस्पतालों के चिकित्सकों ने कोविड का हवाला देते हुए जांच करने से मना कर दिया। सिरसा के साधुराम ने बताया कि हमें आज मेडिकल के लिए बुलाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने यहां आकर कह दिया कि मेडिकल जांच नहीं होगी। हम ठंड में किराया लगाकर आए हैं, हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। अंबाला में एक कार अनियंत्रित होकर जा टकराई, जिसके बाद हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया। वहीं डॉक्टर ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए हैं उनमें 2 बच्चे और 4 बड़े शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। पलवल के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि पहला हादसा केएमपी पर रतिपुर फ्लाईओवर के पास हुआ। कैंटर चालक का कैंटर पंचर हो गया, जब वहां पर कैंटर से नीचे उतरकर अपने साथी कैंटर। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि दूसरा मामला गांव अटोहा है, जहां पैदल सड़क पार कर रहे युवक को कार ने टक्कर मार दी। दोनों हादसों में लोगों की मौत हो गई। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पंजाब के साथ आगे हरियाणा सिरसा बॉर्डर पर, ताकि कोई शरारती तत्व पंजाब में दाखिल न हो सके और चुनावी माहौल को न बिगाड़ सके। नूह में नगर परिषद की ओर से देखरेख नहीं होने की वजह से गांधी पार्क अपनी बहाली पर आंसू बहा रहा है। पार्क में लगी गांधी की प्रतिमा के पत्थर को तोड़ दिया और लोहे की लगी ग्रिल को चोरी कर ले गए। पार्क में घूमने आने वाले लोगों का कहना है कि शहर के लोगों के लिए यह पार्क बनाया गया था, लेकिन अब पार्क का रहकर सिर्फ कूड़ा घर बन गया है। यहाँ लगे लाइट भी शोपीस बनकर रह गए और यहाँ नगर परिषद की ओर से पार्क में चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है। नागल चौधरी में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जहां लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। बता दें कि जिला उपायुक्त और उनकी पत्नी भी फिलहाल कोरोना संक्रमित है, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन और जिला पुलिस सख्त नजर नहीं आ रही है। गुरुग्राम में अचानक से कोरोना सेल्फ टेस्ट किट की सेल में तेजी आ गई, लेकिन इस सब के बीच चिंता का विषय है कि इसका डेटा उपयोगकर्ता सरकारी साइट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रधान ने लोगों से अपील की है कि डाटा सरकारी साइट पर अपलोड करना चाहिए, ताकि सरकार तक सही आंकड़े पहुंच सके। चंडीगढ़ से रतिया पहुंची स्टेट क्राइम ब्रांच टीम ने होटल और ढाबे खंगाले संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज को भी जांचा। मंदबुद्धि व्यक्ति को परिजनों के हवाले किया, साथ ही जिनके पास दस्तावेज नहीं थे उन लोगों और दुकान मालिकों को जिला मुख्यालय में पेश होने को कहा। पानीपत के जाटल रोड पर उस वक्त लोगों ने हंगामा कर दिया जब उन्हें मंदिरों को ढहाने की सूचना नोटिस के जरिए मिली। जैसे ही जेसीबी वहां पहुंची, लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर नहरी विभाग की जमीन पर बनाया गया है। जब लोगों ने हंगामा किया तो कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुनील वर्मा के मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं का कहना है कि पहले अवैध निर्माण हटाए जाएं। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के पटौदी वार्ड नंबर 5 में 8 जनवरी देर रात 11:30 बजे बारिश के शोर के फायदा उठाते हुए 3 चोरों ने एक मकान में घुसकर लाखों के गहने चुराकर फरार हो गए और ये पूरी वारदात मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फतेहाबाद के टोहाना के गांव डांगरा के में किसी बात को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। झज्जर में सब जूनियर वर्ग के पहलवान ने सीनियर पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। बता दें कि मंडौंदी गांव के पहलवान सुमित ने पहली ओपन रैंकिंग सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। 60 किलो भार वर्ग का पहलवान सुमित। वहीं कोच धर्मेंद्र ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ ने पहली बार रैंकिंग प्रतियोगिता करवाई है। इस प्रतियोगिता में नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता से ज्यादा पहलवानों ने भाग लिया है। मेडल जीतने के लिए एक पहलवान को 6 से 7 कुश्तियां जीतनी पड़ी हैं। रेवाड़ी में आंगनवाड़ी वर्करों ने लोहड़ी का पर्व धरना स्थल पर ही मनाया। आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों ने नेता सुभाष पार्क की साफ सफाई की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया।
आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी सहयोगी यूनियन की ओर से हड़ताल से किनारा करने पर तंज कसते हुए कहा कि वो बहनें भी आप पछताव कर रही हैं और फिर से आंदोलन में लौटना चाहती हैं। उन्होंने अपनी सहयोगी बहनों से निवेदन करते हुए कहा कि वह शर्म ना करें, धरने पर आ जाए, उनका वह दिल खोलकर स्वागत करेंगे। गांव कमाना से रतिया लाइन जोड़ने पर कमाना वासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। गांव के बिजली घर से शहरी के बिजली जोड़ने पर रोष जताया। साथ ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके रोड जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि कमाना से रतिया 4 किलोमीटर है, जबकि रतिया की शहरी लाइन इन ढाणियों से बिल्कुल नजदीक है। कमाना से बिजली की लाइन रतिया में दे रहे हैं। ऐसे में गर्मी के दिनों में उनका बिजली घर छोटा होने की वजह से बिजली घर में लोड अधिक बढ़ेगा और उनकी लाइट भी चली जाएगी। कैथल में ग्रामीण आजीविका मिशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद के अधिकारी सुरेश रवीश ने बताया कि कैथल के तत्कालीन एसडीसी सतवीर कुंडू ने जांच करने पर 4 कर्मचारी दोषी पाए गए। सोनीपत में गढ़ मिर्कपुर में 2 हथियारे बंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप से बंदूक नोक पर 48,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इस वारदात की सूचना मिलते ही थाना पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। झज्जर पुलिस की टीम ने नाकाबंदी करके वाहन चेकिंग की। इस दौरान कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी छीनने, एक व्यक्ति की हत्या करने और अन्य आपराधिक वारदातों में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि एडिशनल पुलिस अधीक्षक झज्जर भारती डबास के निर्देशन निगरानी रखने और वांछित दोषियों को धरपकड़ करने का। भिवानी में पेट्रोल पंप के सामने सब्जी से भरकर कैंटर बाइक से टकराई, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं एसआई सीताराम ने बताया कि कैंटर गाड़ी चांग निवासी भीम सिंह का है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है और कैंटर चालक मौके से फरार हो गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन विस्तार और पार्टी मजबूती को लेकर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को गति देने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए पश्चिम जोन के संगठन मंत्री और प्रवक्ता कमांडो रामेश्वर सियोरन ने कई गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान पश्चिम जोन के संगठन मंत्री और प्रवक्ता कमांडो रामेश्वर ने संगठन विस्तार पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार और अन्य सभी दलों से हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है और अब ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी से जुड़कर हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। यमुनानगर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं यमुनानगर के कई अधिकारी और कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि कोरोना अधिकारियों और कर्मचारियों में भी फैल रहा है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए सभी मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए खुद की सहायता करना सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थलों पर आए तो दोनों टीके लगे होने चाहिए, साथ ही मास्क का प्रयोग भी होना चाहिए। कैथल के उजाला सिंह अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भवानी सिंह ने लोगों से अपील की और कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें, साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर भवानी सिंह लोगों को जागरूक करते हुए कहा, बीमारी से ग्रसित मरीज को ठंड के मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है और दवाइयों को नियमित रूप से लें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। कोहला चीका सरकार के आदेशों के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। महामारी अलर्ट के तहत शाम 6 बजते ही पुलिस प्रशासन नए रूप में दिखाई देने लगा है। नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है और सख्ती के साथ ही बाजार बंद करा दिए गए हैं। डीएसपी किशोरी लाल ने कहा कि गोहला चीका के दुकानदार और आमजन प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका सचिव धर्मवीर ने अपनी टीम के साथ मिलकर प्रशासन की मदद कर रहे हैं। घरौंडा में कड़ाके की सर्दी में महिला अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ घर के बाहर बैठी। महिला ने ससुराल पक्ष पर घर में एंट्री न देने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने समझाने के बाद भी महिला अपनी डिमांड पर अड़ी रही और जब पुलिस ने महिला के पति को फोन करके मौके पर बुलाया तो वह नहीं आया। सोहनाखंड में अवैध कॉलोनियों की कटाई हो रही है, जिसके चलते कई गांव और अवैध खेती वाली जमीनों पर डीटीपी दस्ते ने पीला पंजा चलाया और साथ ही कई प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तर भी जमीन दोस्त किए। हिसार के बुढ़ाखेड़ा में बिजली घर केवी 132 के क्वार्टरों में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्वार्टर नंबर 1 से लाइनमैन के घर से गहने चोरी हो गए, जिसके बाद लाइनमैन अनिल ने मामला दर्ज करवाया।
हिसार के बुढ़ाखेड़ा में बिजली घर के भी 132 के क्वार्टरों में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं लाइनमैन अनिल ने बताया कि क्वार्टरों में अलमारी के लॉकर में रखे सभी गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि वहां पर रखे एक पेपर में चोरों ने लिखा कि आपका पति आपको मारना चाहता है और आपके बच्चे को भी। कर्मचारियों ने बताया कि अभी हाल ही में 2 दिन बार चोरी हो चुकी है। चोरी की घटनाओं से परेशान होकर बहुत बार प्रशासन को बाउंड्री की दीवार बनवाने के लिए शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। लाइट और हेडलाइट का चलाने के लिए बैंक कोहरे की वजह से वाहनों को लाइट और हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है, ताकि लोगों को रेंग देकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। कोहरे की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई बहुत ही कम देखने को मिली। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हिसार में लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पानीपत में शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में लगी आग। पानीपत में फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में लगी थी आग। रोहतक में चलती कार बनी आग का गोला। जहां चलती कार में आग लग गई। वहीं नूंह में पुलिस ने वाहन चालकों को दी हिदायत। कोहरे के चलते स्लो स्पीड में गाड़ी चलाने की दी हिदायत। डीएसपी सुधीर तनेजा ने वाहन चालकों को धुंध के दौरान सड़क हादसों को लेकर पूरी तरह आगाह करते हुए कहा कि मौसम में बदलाव के चलते अक्सर सड़क हादसे हो जाते हैं। अगर वाहन चालक थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो कोहरे में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से आम जनता को बचाया जा सकता है। इसके अलावा डीएसपी ने कहा कि हाईवे पर सड़कों के किनारे बनी पीली लाइन को फॉलो करके भी आसानी से गाड़ी चलाई जा सकती है। वाहन चलाते समय कहीं मुड़ना है तो पहले इंडिकेटर दे, जिससे दूसरी गाड़ी को टाइम मिल सके। प्रदेश भर में बढ़ती ठंड के साथ साथ ठिठुरन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का ठंड की वजह से बुरा हाल है। वहीं सोनीपत भी कोहरे की चादर से ढका है। सड़कों पर कोहरे होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिली और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। पलवल में सर्दी के साथ ही कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। घने कोहरे के कारण पलवल सफेद चादर की आगोश में छिप गया, जिसमें लोग नेशनल हाईवे 19 पर वाहनों को रेंग रेंग कर चलाते हुए नजर आए। लोगों को कोहरे की वजह से वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद